हेलो डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को अगली कड़ी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक ले चल रहा हूँ, जो आज तीसरा दिन है। आज तीसरे दिन में मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे बोलना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, सारी चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी हैं। सब्जेक्ट लिख दिया है आई, वी, यू, दे, ही, शी, राम, सीता, राम एंड सीता, मतलब हमने ये लिख दिया है सारे सब्जेक्ट्स। अब इन सब्जेक्ट्स का आपको किसी एक सेंटेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो उसमें यूज करना है। इसके पहले आपने 2 दिनों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तथा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया और आज आपको प्रयोग करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको कैसे बोलना है? आपको इसको वैसे ही बोलना है जैसे इसके पहले आपने दोनों दिनों में बोला था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोला था। आज आपको बोलना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसमें कैसे बोलना है? जैसे हम कोई भी एक सेंटेंस ले लें कि मैंने पत्र लिख लिया है या मैं पत्र लिख चुका हूँ। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में ना आए तो प्ले लिस्ट में आप चले जाइए, वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वीडियोस हमने डाल रखी है। उस वीडियो को देखिए, समझिए, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेस हैं वो आपके ज़ुबान पर आने चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हमने जो तरीका यहाँ पर बनाया है कि आपको एक सेंटेंस को इन सभी सेंटेंसेस में बोलना है। ठीक है, जैसे मैंने बोला मैं पत्र लिख चुका हूँ या मैंने पत्र लिख लिया है, तो आपको ऐसे बोलना है कि आई हैव रिटन अ लेटर, वी हैव रिटन लेटर, यू हैव रिटन अ लेटर, ही हैज, दे हैव रिटन लेटर, ही हैज रिटन अ लेटर, शी हैज रिटन अ लेटर, राम हैज रिटन लेटर, सीता हैज रिटन लेटर, राम एंड सीता हैव रिटन अ लेटर। उसके बाद नेगेटिव में बदलना है आपको। आई हैव नॉट रिटन लेटर, वी हैव नॉट रिटन लेटर, यू हैव नॉट रिटन लेटर, they have not written a letter, he has not written a letter, they has not written a letter, she has not written a letter, Ram has not written a letter, Sita has not written a letter, Ram and Sita have not written a letter। उसके बाद आपको इंट्रोगेटिव बदलना है कि have I written a letter, have we written a letter, have you written a letter, have they written a letter, has he written a letter, has she written a letter, has Ram written a letter, has Sita written a letter, हैव राम एंड सीता रिटन अ लेटर। इस तरह से आपने इंट्रोगेटिव टू इंट्रोगेटिव नेगेटिव बदलना है कि हैव आई नॉट रिटन लेटर। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड व्हाई हैव आई रिटन लेटर, व्हाई हैव वी रिटन लेटर, व्हाई हैव यू रिटन लेटर, व्हाई हैव दे रिटन लेटर, व्हाई हैज ही रिटन लेटर, व्हाई हैज सी रिटन लेटर, व्हाई हैज राम रिटन लेटर, व्हाई हैज सीता रिटन लेटर, व्हाई हैव राम एंड सीता रिटन अ लेटर। इस तरह से हमने सभी सेंटेंसेस में यूज करके बताया किस तरीके से आपको ये सारे सेंटेंसेस को यूज करना है। जैसे मैं गाना गा चुका हूँ, आई हैव संग अ सॉन्ग, मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड, मैं फूल तोड़ चुका हूँ, आई हैव प्लग्ड फ्लावर। इस तरीके से मैंने बहुत छोटे छोटे बहुत सरल वाक्य यहाँ पर लिखे हैं। इन सभी वाक्यों का आपको अपने बोली में प्रयोग करना है। डेली आपको ये मान लेना है कि हमें इसको बोलना ही बोलना है, ये कंपलसरी हमारे लिए है अगर हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो हम आशा करते हैं ये आप अच्छी तरह से, मेरा जो होमवर्क है आपके लिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप इस कार्य को बहुत ही अच्छे से अंजाम देंगे, इसकी तैयारी करेंगे ताकि जितने भी टेंसेस हैं ये सभी टेंस आपकी ज़ुबान पर आ जाएं। ठीक है, तो ये सब आपको खुद करना है, इसको हमें ज़्यादा कराने की ज़रूरत नहीं है। खुद आपको ये सारी चीज़ जैसे हमने किया है वैसे करना है। ठीक है, उसके आगे देखिए दूसरा कि देखिए, अगर आपको जैसे बोलना है, बोलते समय अगर आपको जैसे चाय है या पानी है ये सब पूछने के लिए, चाय मतलब पानी या चाय, इसको अगर हमें पूछना है किसी से कि क्या आप थोड़ी चाय लेना पसंद करेंगे या क्या आप थोड़ा चाय पानी पिएंगे, तो ये सारे अगर इस प्रकार के वाक्य आते हैं तो उसको किस प्रकार से हम यहाँ पर बोलेंगे। तो यहाँ पर जैसे एक सेंटेंस हमने लिखा है कि वुड यू लाइक सम टी, क्या आप थोड़ी चाय लेंगे। वुड यू लाइक सम टी, अगर हमें आपको हिंदी में ये कहना है कि क्या आप थोड़ी सी चाय लेंगे, वुड यू लाइक सम टी। ठीक है, अगर आपको कहना है क्या आप थोड़ी सी चाय लेंगे, वुड यू लाइक सम टी।
दूसरा है विल यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप थोड़ा सा पानी लेंगे, क्या आप एक गिलास पानी लेंगे। वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ, वुड यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप क्या आप एक गिलास पानी लेंगे। तो यहाँ पर भी हम मांगने किसी को पानी के लिए पूछने के लिए, किसी के लिए चाय को पूछने के लिए दो वाक्यों का यहाँ पर हमने प्रयोग करके आपको दिखाया। क्या आप थोड़ी चाय लेंगे, वुड यू लाइक सम टी, क्या आप एक गिलास पानी लेंगे, विल यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, विल यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इस तरह से हमने दो वाक्यों को यहाँ लिखा। उसके बाद जैसे और वाक्य है वुड यू, अगर इसके जवाब में आपको कहना है, तो आपको क्या कहना है। जैसे हमने कहा क्या आप थोड़ी सी चाय लेंगे, या आप क्या थोड़ा सा पानी लेंगे, तो उसके लिए हम जैसे हमें लेना है कि हाँ लेना है हमें, तो हम कहेंगे यस प्लीज। तो यहाँ हम लिखेंगे यस प्लीज। अगर हम चाह रहे हैं कि ठीक है मुझे पानी दे दीजिए, तो हमें कहना है यस प्लीज, ठीक है हाँ दीजिए। मतलब यस और प्लीज, ये हमने वाक्य बोल दिया, हमारा पूरा वाक्य कंप्लीट हो गया। अगर हमें नहीं लेना है, हमें चाय नहीं पसंद या हम चाय नहीं पीना चाहते हैं, तो हम यहाँ कहेंगे नो थैंक्स, नो थैंक्स। ये क्या है, ये रिप्लाई है। इन दोनों वाक्यों का जो रिप्लाई है हमने लिख दिया है कि क्या आप थोड़ी सी चाय लेंगे, वुड यू लाइक सम टी, यस प्लीज, हाँ कृपया करके दे दीजिए, नो थैंक यू या नो थैंक्स, नहीं धन्यवाद आपका। अगर हमको कहना है विल यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप एक गिलास पानी लेंगे, यस प्लीज, नो थैंक्स। तो इन दोनों का रिस्पॉन्स हमने दे दिया। अगर आ जाए वाक्य वुड यू लाइक कॉफी और टी, अगर हमें कहना है कि क्या आप कॉफी लेंगे या चाय लेंगे, ठीक है, तो अगर इन दोनों में किसी से हमें उसकी प्रिफर करवाना है कि क्या लेंगे आप, मतलब चाय लेंगे या कॉफी लेंगे, तो हमें क्या जवाब देना है इसका। पूछना तो ऐसे है और जवाब क्या देना है, जवाब देना है कि आई वुड लाइक, जो भी हो, कॉफी हो टी हो, ठीक है, तो आई वुड लाइक टी, आई वुड लाइक टी का प्रयोग यहाँ कर देंगे। या अगर हमें कॉफी पसंद है तो हम कहेंगे आई वुड लाइक कॉफी, ठीक है, ये हम कहेंगे। मान लीजिए हमें नहीं पसंद है तो हम कहेंगे नो नथिंग, नो नथिंग, नथिंग फॉर मी, नो नथिंग, या नथिंग फॉर मी। इन दोनों में से हम कोई भी वाक्य को बोल सकते हैं, ठीक है, नो, नथिंग फॉर मी या थैंक्स। बस, और इसके आगे हमें जोड़ देना है थैंक्स, नो नथिंग थैंक्स, ना आपको थैंक भी कह देना है, ठीक है, नो नथिंग थैंक्स आपका मतलब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये दो प्रकार के वाक्य आपने देखे कैसे आपको बोलना है, ठीक है। हियर यू हैव सीन टू टाइप ऑफ सेंटेंसेस एंड आई हैव आल्सो रिटन बोथ रिप्लाई, ओके, एंड आई थिंक the reply which I have written here you should learn it by heart, okay. Next sentence I am just going to write here and you have to carefully see here. देखिए, अगर मुलाकात हो तो हम किस प्रकार से किसी से हम गुड मॉर्निंग कहेंगे, गुड आफ्टरनून कहेंगे, गुड इवनिंग कहेंगे। देखिए, गुड मॉर्निंग का मतलब है सुबह 12 बजे से लेकर के, मतलब रात में 12 बजे के बाद ये मॉर्निंग शुरू हो जाता है, वहाँ से लेकर के दिन में 12 बजे तक ये मॉर्निंग ही रहता है, 12 बजे से पहले पहले, ठीक है। तो हम यहाँ कहेंगे गुड मॉर्निंग, और जब हम गुड मॉर्निंग कहेंगे तो उसका रिप्लाई भी गुड मॉर्निंग ही होगा। गुड मॉर्निंग का रिप्लाई गुड मॉर्निंग कहेंगे। उसके बाद जो होता है 12 बजे के बाद क्या होता है, उस गुड आफ्टरनून कहते हैं। गुड आफ्टरनून कहाँ तक होता है, 4 बजे तक होता है। गुड आफ्टरनून 12 बजे से शाम होने के पहले पहले तक, 12 बजे के बाद
शाम होने के पहले, मतलब 4 से 5 बजे तक जो शाम हो जाती है, कभी 5 बजे कभी 6 बजे आती है ना, 4 बजे या नॉर्मली माना जाता है, वहाँ से शाम होने लगती है। तो 12 से 4 बजे तक ये शाम का वक्त, मतलब दोपहर के बाद का वक्त होता है। तो हम यहाँ कहेंगे गुड आफ्टरनून। सुबह रहेगा तो गुड मॉर्निंग, रिप्लाई में गुड मॉर्निंग। उसके बाद गुड आफ्टरनून तो गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून रिप्लाई भी रहेगा। उसके बाद 12 बजे के 4 बजे के बाद से, जब से थोड़ी रात शुरू हो जाती है, जब से शाम शुरू हो जाती है, उसी समय से हम जब भी मुलाकात करेंगे तो हम यही कहेंगे गुड इवनिंग। शाम के समय हम मुलाकात करेंगे तो कहेंगे गुड इवनिंग। रात में भी हम मुलाकात करने आपसे गए तब भी हम कहेंगे गुड इवनिंग। ठीक है, रात में भी गुड इवनिंग कहेंगे, शाम को भी गुड इवनिंग कहेंगे। तब गुड नाइट कब कहेंगे? गुड नाइट तब कहेंगे हम, मान लीजिए हम आपको छोड़ करके जा रहे हैं, रात का टाइम हो गया है और हम मिलने आए जैसे ही, तो हम कहेंगे गुड इवनिंग। लेकिन आपसे मिल करके जा रहे हैं तो हम कहेंगे गुड नाइट। ठीक है, तो इन दोनों इन सब में डिफरेंस यही है, गुड नाइट कहाँ यूज़ करना है, गुड मॉर्निंग कहाँ यूज़ करना है। अब ये चीज़ अच्छी तरह समझ गए होंगे कि गुड नाइट कहाँ यूज़ किया जाता है। गुड नाइट जब मुलाकात करके जाया जाता है, गुड इवनिंग जब मुलाकात करने आया जाता है, तो गुड इवनिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक, देखिए कुछ सेंटेंसेस विदा लेते समय हुआ होते हैं। जैसे जब हम किसी से मिल करके जा रहे होते हैं तो उस समय भी कुछ वाक्य हमें बोलने होते हैं। तो उस समय हमें कौन कौन से वाक्य बोलने हैं, देखिए यहाँ लिखा आई थिंक आई हैड बेटर बी गोइंग नाउ। तो अब हमारा इसका मतलब है अब चलना ठीक ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ठीक है अब निकलते हैं यहाँ से, इसका मतलब जिसे लोग हमने कहते हैं ठीक है अब निकलते हैं, यहाँ से निकलना अब बेहतर रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके के जब वाक्य हम हिंदी में लिखते हैं, बोलते हैं, तो उसी को हम अंग्रेजी में ऐसे ट्रांसलेट करते हैं। ठीक, मतलब आई थिंक आई हैड बेटर बी गोइंग नाउ, अब हमारा चलना ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ से निकलना ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहते नहीं है कभी निकल रहे होते हो, ठीक है अब निकलते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, टाइम हो गया निकलने का, ये निकलने का समय हो गया है, हमारा निकलना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इन सभी चीज़ के लिए, ऐसे वाक्यों के लिए हम ये सेंटेंस बोलते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या है, वेल आई मस्ट लीव नाउ, ठीक है अब जरूरी चलना होगा मुझे, अब मुझे जाना होगा, या मुझे जाना ही होगा या जाना होगा, तो वेल आई मस्ट लीव नाउ, इस तरीके के वाक्य हम बोलते हैं। और क्या है, नाइस टू हैव मीट यू, आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा, मतलब यहाँ पर इसको भी बोलते हैं जब हमें वहाँ से मिल करके जाना होता है। जैसे आपसे मुलाकात करने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा, मतलब मिल करके बहुत खुशी हुई, अब हम निकलने के लिए। अब फिर जब ये तो थोड़ा पहले बोला जाता है, और जब इसको हम बोलेंगे उसके बाद हम रिप्लाई भी करेंगे, हमने सामने वाले से कहा कि अब हमें निकलना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है आपका धन्यवाद, आपकी मर्जी, तो हम ऐसे हिंदी में रिप्लाई भी करते हैं। तो उसके लिए कहेंगे थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद जैसे हम जैसे निकलने लगे उस समय फिर क्या कहेंगे, बाय, गुड बाय, गुड डे है, दिन है तो गुड डे, रात है तो गुड नाइट। ठीक है, सो लॉन्ग, सी यू भी कह सकते हैं, या कल फिर मिलना है तो हम कहेंगे सी यू टुमारो। उसके बाद बी सीइंग यू, मतलब मिलते रहेंगे, बी सीइंग यू, हैव अ गुड डे। ठीक है, हैव अ गुड डे, मतलब ये सारे क्या है, उसके हमें रिप्लाई में बोलना है। जब हमें निकलना होगा तब हमें ये बोलना है। जैसे हमें निकलना है, विदा लेना है, तो हम कहें गुड नाइट, गुड बाय, गुड डे, हैव अ गुड नाइट, हैव अ गुड डे, या हैव मतलब इस तरीके की कोई भी वाक्य जो हमने वाक्य लिखे हैं, इनमें से कोई एक वाक्य को हम बोल देंगे। ठीक है, और ये भी आपने देखा 3 सेंटेंसेस यहाँ पर, ये विदा लेते समय बोला जाता है, और जब एकदम विदा लेने का जस्ट हम जा ही रहे होते हैं तब हम बोलते हैं गुड नाइट, गुड डे, गुड बाय, हैव अ गुड डे। इस तरीके के वाक्य बोलते हैं जब हम निकलने वाले ही होते हैं। ये थोड़ा पहले का है, जरा देर पहले का, और निकलते समय ये होता है। तो ये दोनों आप समझ गए होंगे। देखिए अब हम आपको कुछ कॉमन शब्दों के बारे में बताएंगे, उसकी व्याख्या करेंगे कि किस प्रकार से इनका कहाँ यूज किया जाता है। जैसे आपने एक कॉमन सा सेंटेंस देखा है, जैसे एक्सक्यूज मी सर, है ना, एक्सक्यूज मी, तो एक्सक्यूज मी हमें कहाँ किस कंडीशन में यूज करना है, तो ये आप देख लीजिए। यहाँ पर हमने एक सेंटेंस लिखा एक्सक्यूज मी सर,
एक्सक्यूज मी सर, माफ कीजिए श्रीमान जी, बट आई थिंक यू आर रॉन्ग, लेकिन मैं सोचता हूं कि आप गलत कह रहे हैं या आप गलत हैं। एक्सक्यूज मी सर, बट आई थिंक यू आर रॉन्ग, लेकिन माफ कीजिए श्रीमान जी, जैसा कि मुझे लगता है आप गलत हैं, या बट आई थिंक यू आर रॉन्ग, मुझे लगता है कि आप गलत हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि आप गलत हैं। तो इस तरह से हम यहाँ यूज करेंगे एक्सक्यूज मी का। दूसरा है एक्सक्यूज मी, इज दिस सीट एम्प्टी, जैसे किसी की सीट एम्प्टी है, खाली है, और हमें वो उससे पूछना है, तो हम कहेंगे एक्सक्यूज मी सर, इज दिस सीट एम्प्टी, इज दिस सीट एम्प्टी, क्या यह सीट खाली है, मतलब श्रीमान जी, माफ कीजिए श्रीमान जी, क्या यह सीट खाली है। एक्सक्यूज मी सर, इज दिस सीट एम्प्टी। आखिरी उसके बाद क्या है, एक्सक्यूज मी, वेयर इज आर्य इंटर कॉलेज, माफ कीजिए श्रीमान जी, आर्य इंटर कॉलेज कहाँ है। एक्सक्यूज मी सर, वेयर इज आर्य इंटर कॉलेज। ठीक है, तो ये हमने मतलब 3 तरीके के वाक्य यहाँ पर लिखे। और कभी कभी जैसे हम कभी किसी से कहते हैं थोड़ा सा रखिए श्रीमान जी, तो कहेंगे एक्सक्यूज मी सर, है ना, थोड़ा सा रखिए, थोड़ा जाने दीजिए, थोड़ा जगह दीजिए, थोड़ा जगह दीजिए, तो हम कहेंगे एक्सक्यूज मी सर, ऐसे इशारे से कहेंगे एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा सा जगह दीजिए, इसी एक्सक्यूज मी सर, मतलब इन सब के लिए हमें एक्सक्यूज मी का भी प्रयोग करते हैं। अगर हमें हमारी छींक आ गई अचानक, तो उस समय भी हम क्या कहेंगे, एक्सक्यूज मी कहते हैं। ठीक है, अगर हमें छींक आ गई अचानक, तो हम कहेंगे एक्सक्यूज मी, माफ कीजिए, मतलब एक्सक्यूज मी का प्रयोग करते हैं। और इनके बदले में अगर हमें उत्तर देना है, तो एक्सक्यूज मी का उत्तर होगा ब्लेस यू। एक्सक्यूज मी, ब्लेस यू, ये इसकी रिप्लाई है। एक्सक्यूज मी की रिप्लाई क्या होगी, ब्लेस यू होगी। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक वर्ड होता है पार्डन। पार्डन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, पार्डन का प्रयोग हम उस स्थान पर करते हैं, जैसे हमसे आपने कुछ बोला, तो हमें उस चीज़ सुनाई नहीं पड़ा, तो हम कहेंगे पार्डन सर, मतलब होता है कृपया करके दोबारा उसको बोल दीजिए। यहाँ पर माफ़ कीजिए, देखिए पार्डन का मतलब होता है माफ़ कीजिए, लेकिन हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं कि जब हमें किसी की बात समझ में ना आई हो, तो हम कहेंगे पार्डन सर, मतलब हमें सर सुनाई नहीं पड़ा है, आप दोबारा कह दीजिए। वो समझ जाएगा कि पार्डन का मतलब यहाँ क्या है, वो बोल देगा कि हाँ ठीक है, दोबारा उसको बोलेगा वो। ठीक है, पार्डन मी या आई बेग यू पार्डन, तो ये दोनों वाक्य हम बोल सकते हैं पार्डन के स्थान पर, या पार्डन मी कह करके, या पार्डन आई बेग यू पार्डन। ठीक है, तो ये पार्डन इस जगह प्रयोग होता है, और उस जगह प्रयोग होता है जैसे आपको कोई किसी ने आपसे कहा कोई बात, तो वो आपको अच्छी ना लग रही हो, आप उसके विचारों से सहमत नहीं हैं, तब वहाँ पर भी आप पार्डन का प्रयोग करेंगे। जैसे कोई कहे कि महिलाएं अच्छी ड्राइवर नहीं होती हैं, वुमेन आर नॉट अ गुड ड्राइवर, वुमेन आर नॉट अ गुड ड्राइवर, तो महिलाएं अच्छी ड्राइवर नहीं होती हैं, वुमेन आर नॉट अ गुड ड्राइवर। तो हम कहेंगे पार्डन सर, मतलब मुझे आपकी बात, माफ़ कीजिए श्रीमान जी, मुझे मतलब आपकी बात पसंद नहीं आई, आपके विचारों से मैं सहमत नहीं हूँ, वहाँ पर भी हम पार्डन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जैसे कोई बात जो अचानक, जैसे हमें डकार आ गई, ठीक है, अचानक डकार आ गई, मतलब जो 4 लोग के बीच में अच्छा ही नहीं लगती है सब, ये सारी बातें, जैसे डकार आ गए अचानक, तो हम कहेंगे पार्डन सर, है ना, एक्सक्यूज मी सर जैसे कहते हैं, माफ़ कीजिए श्रीमान जी, लेकिन यहाँ पर हम ज़्यादा अच्छा वर्ड यूज़ करेंगे, पार्डन का यूज़ करेंगे। अचानक हमारे डकार आ गई, हम कहेंगे पार्डन सर, है ना। तो पार्डन का प्रयोग यहाँ पर भी किया जाता है जब 4 लोगों के मध्य कोई चीज़ जो अच्छी ना लगे, है ना, मतलब सही नहीं लग रही वो बात, अगर वो चीज़ ऐसा हो जाए, तब हम वहाँ पार्डन का प्रयोग करते हैं। जैसे डकार का आना, कोई डकार, हमारे डकार आ गए, तो हम कहेंगे पार्डन सर, है ना, तो ये पार्डन का प्रयोग यहाँ पर भी करते हैं। देखिए, एक वर्ड होता है सॉरी। सॉरी का मतलब ये होता है माफ़ कीजिए। ठीक है, सॉरी का मतलब होता है मुझे माफ़ करना, आई एम सॉरी सर, या सॉरी सर। तो सॉरी का मतलब भी होता है माफ़ कीजिए। तो सॉरी का प्रयोग हम कहाँ प्रयोग करते हैं, जैसे हम कहेंगे कि सॉरी सर, यू कांट गोइंग, सॉरी
यू कांट गो इन, मतलब हमें नकार वाले शब्द यूज करना है, जैसे नहीं करना है तभी कहेंगे सॉरी सर यू कांट गो इन, आप अंदर नहीं जा सकते हैं, माफ कीजिए श्रीमान जी आप अंदर नहीं जा सकते हैं, तब भी हम कहेंगे सॉरी सर माफ यू कांट गो इन। और इस जगह भी प्रयोग करेंगे कि जैसे आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आई कांट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे बहुत खेद है, मैं माफ़ी चाह रहा हूँ। तो वहाँ पर भी आई एम सॉरी का प्रयोग करते हैं। सॉरी का प्रयोग उस जगह करेंगे जैसे नकारने वाले शब्द में, जैसे सॉरी यू कांट गो इन या आई एम सॉरी आई कांट हेल्प यू। तो यहाँ पर हमने सॉरी का 2 प्रयोग सीखा, ठीक है। तो अब सॉरी सीख गए होंगे। नेक्स्ट देखिए एक होता है प्लीज। प्लीज का मतलब होता है कृपया, लेकिन यहाँ पर देखिए कैसे कैसे यूज कर रहे हैं। मैच योर लाइसेंस प्लीज, क्या मैं आपका लाइसेंस देख सकता हूँ कृपया करके। तो यहाँ कृपया प्लीज का प्रयोग यहाँ पर भी करेंगे। जैसे आ जाए वुड यू लाइक अनदर केक, क्या आप दूसरा केक चाहते हैं। तो अगर जैसे हमें कहना है वुड यू लाइक अनदर केक, तो हम कहेंगे ओ यस प्लीज, यस प्लीज। यहाँ पर अभी हम प्लीज का प्रयोग करेंगे, ओ यस प्लीज, ठीक है, यस प्लीज। और उसके आगे आ जाए शैल वी गो टू द जू, क्या हम जू जाएंगे, ओह यस प्लीज, ओह यस प्लीज, ओह यस प्लीज। तो ओह यस प्लीज, यस प्लीज, इस तरीके से हम प्लीज का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके आगे मे आई ब्रिंग माई चिल्ड्रेन विद मी, क्या मैं अपने बच्चे को भी ला सकता हूँ, यस यू मे, यस यू कैन, या तो हम ऐसे कह सकते हैं यस यू कैन या यस यू डू। दोनों में से हम किसी भी वर्ड को यहाँ पर लिख करके वाक्य को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें कहना है मे आई सी योर लाइसेंस प्लीज, यस प्लीज, ठीक है। और वुड यू लाइक अनदर केक, क्या तुम्हें दूसरा केक चाहिए, मतलब दूसरा केक आप लेंगे, यस प्लीज। शैल वी गो टू द जू, क्या हम मतलब जू चलेंगे, चिड़ियाघर चलेंगे, ओह यस प्लीज, ठीक है। मे आई ब्रिंग माई चिल्ड्रन विद मी, क्या मैं अपने बच्चे को अपने साथ ला सकता हूँ। तो हम कहेंगे ओ मतलब यस यू कैन या यस यू डू। तो इस तरह से हमने सभी वाक्यों को देखे, यस और नो टाइप, या हमने देखा प्लीज वाला वाक्य, हमने और सब सारे देखे जो जो हमने बताया। इन सभी वाक्यों को आप अच्छे से देखिए, समझिए और उसको याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आज तीसरा दिन भी समाप्त हो गया। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक।